का पराली जलाना कोई शौक नहीं है जी। हमारी मजबूरी है। और तो उसको कुतरा मशीनों से काट के 500 रुपये क्विंटल बेच दी। किसान से तो फ्री गई है ना, तो हुए एक अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं गुरप्रीत सिंह संधू दरियापुर और दिवाली दियाँ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनावां समूह जगत हिंदू ਅਤੇ सिख कम्यूनिटी ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ देश के निवासियों ਨੂੰ मेरी तरफों बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं गुलशन और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ हरियाणा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरप्रीत सिंह संधू। तो आज का जो मामला है पराली जलाना, क्या पराली जलाना सही है? क्या सरकार किसानों की मदद कर पा रही है? इन सब बातों के ऊपर हम बातचीत करेंगे गुरप्रीत सिंह संधू से। तो आइए बातचीत करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार गुलशन जी, स्टार न्यूज़ का स्वागत है। जितने भी हमारे स्टार न्यूज़ के दर्शक हैं उनको आप अपना परिचय दें। हाँ, मैं गुरप्रीत सिंह संधू जी। दरियापुर फतेहाबाद हरियाणा से एक किसान हूँ और किसान होने के नाते मैं किसान के हित की बात हमेशा करता भी हूँ और करता भी रहूँगा। पोस्ट भी डालता हूँ और दुनिया देखती भी है, कमेंट भी डालते हैं, और वो मैं अपनी नैतिकता जो है उसको ध्यान में रखते हुए एक अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ किसान होने के नाते। जी। तो अभी आपने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, मैं चेक कर रहा था, तो उसमें आपने कहा था कि पराली चलाने के ऊपर सरकार हमें मुकदमा दर्ज करती है, हमारे ऊपर किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन जो बंडल वाला मामला था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मामला वो मैंने इसमें ये भी कहा है भी किसान का पराली जलाना कोई शौक़ नहीं है जी। हमारी मजबूरी है, और मजबूरी से भी हम बिल्कुल खिलाफ हैं। इस मजबूरी के भी खिलाफ हूँ। मजबूरी को भी हमें देखना पड़ेगा कि आज अगर आग लगाना हमारी मजबूरी है तो उससे बढ़ के किसान को अपनी ज़मीन बचाना भी मजबूरी है। अगर जला देंगे मित्र कीट जलेंगे, अगर नहीं जलाएंगे इसको जोताई करके रोपाई करके किसी भी तरीके से किसी भी संसाधन से अगर हम इसको कल्टीवेशन करके अपनी ज़मीन में डाल देंगे तो हमारी उपज भी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ सोइल जो है डे पर डे इंक्रीज़ हो रही, उसको बचा सकेंगे। तो अभी वो बंडल वाला मामला बताएं हमारे दर्शकों को, बंडल वाला मामला क्या था? वो बंडल वाला मामला ये है जी, आप गुलशन जी समझदार हैं और सरकारों को पता है सारा। जी। सरकार इन चीज़ों को अनदेखी करती है। सरकार कहती है किसका नुकसान करे, क्यों? सरकार के ही सारे चेले चपटे हैं जो ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर शाही पे कोई भी किसी भी तरह से कोई नकेल अभी तक सरकार ने किसी ने नहीं कसी है, और मेरे हिसाब से कसना भी मुश्किल लगता है। सरकार पारदर्शी से ईमानदारी से काम करना चाहती है, लेकिन जो भ्रष्ट लोग बीच में बैठे हैं वो काम नहीं करने देते और ना वो करेंगे इनके कहने पे। मामला यही है कि 2-2 करोड़ के बैलर दिए, जी। पैसा दिया, स्टॉक किया, गांठें बनाई, गांठें बना के स्टॉक कर दी। स्टॉक करने के बाद में जब तेज़ी आए तो उसको कुतरा मशीनों से काट के 500 रुपये क्विंटल बेच दी। किसान से तो फ्री गई है ना, किसान को तो सरकार ने 1000 रुपये दिया ना, लेकिन किसान को किसी बैलर वाले ने या किसी पराली की गांठ बनाने वाले ने कुछ नहीं दिया ना, वो तो सरकार ने दिया ना 1000 रुपया। ठीक है, मैं मानता हूँ उसने मदद की ताकि इसको थोड़ा सा निकाल लिया जाए, लेकिन उसके पीछे भी एक राज है। ये पराली हमारे हाथ में आएगी, हम इसको जला, ठीक है जलाओ बनाओ, लेकिन उससे पहले किसान की पराली को अगर हम कल्टीवेशन करके या किसी तरीके से उसका कुतरा बना के किसान की ज़मीन में डाला जाए तो उसकी क्वालिटी ऑफ सोइल जो है ना डे पर डे बढ़ेगी, और पेस्टिसाइड फर्टिलाइज इन चीज़ों पर रोक लगेगी, और जनता के लिए वही अनाज जो गोबर की खाद वगैरह ये चीज़ें हम डालते हैं। अब क्या करेंगे बताओ? 2 पशु रखने वाले किसान को 11,000 रुपये में मजदूर रख के 12,000-11,000 तनख्वाह दे, 1 महीना उसको रोटी देगा, खिलाएगा, और उसके बाद में 2 पशु का गोबर कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जितने में हम चारा लगाते हैं चारे वाली जगह ही पूरी भर पाएंगे, बाकी खेत तो हमारा रहेगा ना। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हर किसान ये शपथ ले, अपने दिल से ये बात कहे कि चाहे मेरे को किसी हद तक भी कल्टीवेशन करनी पड़े, मैं मेरे खेत की पराली मेरे ही खेत में जोताई करके और इसको ज़मीन में ही रखूं, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ सोइल जो है वो बढ़े।
अगर हमारे ये ज़मीनें जिस तरह से बंजर हो रही हैं, मैंने आपको असलियत बता देता हूँ। कल मैंने एक 7-8 किलोमीटर मेरा शौक़ है, जी। मैं दोपहर के समय में बाइक लेके निकल के मैंने जब उनका हालात देखा किसानों का, तो सच्चाई है कि 40% से ज़्यादा ज़मीनें बंजर होने की कगार पर पहुंच गई। उसका मेन कारण है गोबर खाद कहीं नहीं मिलती। डाले तो डाले क्या, जंतर के लिए सब्सिडी देती है सरकार, पैसा बीज देती है, लेकिन वो भी क्या है, जब गर्मी में अगर बरसात नहीं आती, बी क्वालिटी के या सी क्वालिटी के वाटर हैं जो, उनके साथ अगर हम उस जंतर को बीज के उसको कल्टीवेशन करके खेत में डालना चाहें, उससे पहले ज़मीन नष्ट हो जाती है बार बार पानी लगाने से, हमारा नुकसान होता है। लेकिन अगर मूंग डाल के कोशिश कर रहे हैं किसान हर संभव प्रयास कर रहा है अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि मैं तो बहुत बड़े लेवल पे कुछ वो कर रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कागजों में तो पता नहीं क्या कुछ संभव हो गया। जी। तो क्या लगता है कि जो भी सरकार है किसानों के लिए क्या कुछ कर पा रही है? अगर मुआवजे की बात करें, सरकार 1000 मुआवजा देती है पराली ना जलाने के ऊपर, तो क्या 1000 के अंदर किसान का, जो गरीब किसान है, उसका गुजारा हो पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके मुंह में जीरा है। ये जो भी सरकारें दे रही हैं, मैंने आपको कहा है ना, जब 500 रुपये में पराली कुतर के और इन एक्सपोर्टरों ने जिन्होंने यहाँ स्टॉक लगाए थे बेच ली, उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पिछले साल में कुछ मंदा आया, तो मैं पूरे हरियाणा का आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उस आंकड़े को उठा के देखे कि कितनी घंटों में कहाँ कहाँ कितनी आग लगी, कितने स्टॉक जले, और वो जले नहीं, मैं दावे से कहता हूँ वो जलाए गए। ओनली बीमा था, इंश्योरेंस था, ताकि हमें इंश्योरेंस मिल जाए, और इंश्योरेंस सरकार ने दिया। तो बड़े लोगों के लिए इंश्योरेंस है, किसान के लिए क्या है? इंश्योरेंस करवाएं तो हमें फसल का मुआवजा। बोले जी धान की फसल है, 2 साल से मेरे खुद के खेत में बाबूजी, मैं आपको कहता हूँ 26 एकड़ मूंग लगाया था धान से पहले, 26 का 26 एकड़ बरसात के पानी में बह गया। तो इसका मुआवजा और नहीं मिला? हमारे यहाँ मुआवजा पटवारी तक देखने के लिए नहीं आए खेत को। अब की दफ़ा हमने DSR की बिजाई की 4 एकड़ 6 एकड़ में, छोटा था धान, बरसात आ गई ज़्यादा, पानी लग गया, बर्बाद हो गया। वो अगले कह रहे हैं आपने तो हमें यहाँ बिजाई की नहीं कोई किसान, अब उनको गवाह और ला के दे। कहने बिजाई नहीं की, वहाँ बिजाई नहीं की आपने जी। बोले ये तो आपने बरसात के बाद में लगाया, तो क्या करेंगे, दोबारा लगाया हमने, किसी को कुछ नहीं देने वाले। वो ऑफिसर लोग उस टाइम चलेंगे जब तक उनकी पॉकेट में कुछ ना कुछ वहाँ डलेगा, तो वो किसान के खेत तक आ सकता है, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। मैंने कहा है 26 एकड़ मूंग बिल्कुल जैसे जस्ट कि मैंने आज या कल के अंदर काटना था, और बरसात आके जल गया, पटवारी मौका देखने तक नहीं आए। मेरे पास वीडियोस पड़ी है, अब के पानी की भी वीडियोस पड़ी हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये मैंने आपको, ये हमने दुखी हृदय से सब बातें कह रहा हूँ, मेरे दिल की बात है भी। अगर हरियाणा सरकार सच्चाई से काम कर रही है ना, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, जितनी हरियाणा के अंदर गांठों में आग लगी, जितनी गांठें, जितने स्टॉक जहाँ जले, उनकी पूर्णतः इंक्वायरी हो, और जो सब्सिडी के संसाधन है इनकी इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन चोर चोर मुसेरे भाई भाई, यानी कि सरकार और ऑफिसर्स दोनों मिले हुए हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल मिले हुए, क्लियर है, नो डाउट, इसमें कोई शक की जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सरकार तो ये भी कह रही है कि हम किसानों को सुपर सीडर और अनेक ऐसे कल्टीवेशन भी दे रही है, ताकि जो किसान है पराली ना जलाए, और उनकी गांठें बनाकर या फिर उनको अलग तरीके से एक भंडारण किया जाए उस चीज़ का। मैं कहता हूँ कोई भी सुपर सीडर ऐसा नहीं बना जो बिना खिलारे या बिना कुछ कीते, कल्टीवेशन कीते तो बिना कोई भी बिजाई नहीं कर सकता। सुपर सीडर बहुत बेहतरीन संसाधन दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं सराहना करता हूँ।
लेकिन अभी भी इसमें भी जो कमियां हैं उसको भी थोड़ा, अगर उससे पहले पराली को मामूली बारी करके अगर खेत में छोड़ा जाए, उसके बाद में इससे कल्टीवेशन करके उसको अगर बिजाई की जाए ना, तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसमें कीड़ी बहुत लगती है, सुंडी बहुत आ जाती है गेहूं के अंदर। सुपर सीडर। हाँ जी, कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ है। कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आके देखा है? आज तो 15 मिनट के बाद में किसान के डोले पे पुलिस भी आ जाती है और एडीओ भी आ जाता है, डीडी पे वीडियो भी आ जाते हैं। लेकिन जब किसान का नुकसान होता है, अगर हम जाके ऑफिस में भी बता के आ जाए ना, तो 10 दिन वेट करना पड़ता है, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। नहीं, तब मैं सच्चाई कह रहा हूँ। बता दो, अगर किसी किसान की कंप्लेंट पे तुरंत कोई भी एक अफसर उसी टाइम उठ के अपनी सीट छोड़ के और वो आदमी किसान के साथ चला हो, वो वक़्त देश की आज़ादी के बाद में अगर कोई हुए थे तो सरदार प्रताप सिंह जी कैरों, चौधरी बंसीलाल को आज ऐसे नहीं याद करते, एक मर्द। और आज चौधरी देवीलाल जी को किसान नेता मानते हैं ना, तो आज तक भी इसीलिए किसानों के मसीहा थे। अब उसके बीच में एक दफ़ा जीरी चली गई, जीरी गई जहाज में, फलाना तेरे राज में। अरे ये कहाँ की बातें हैं? हमने सब कुछ सुन लिया। लेकिन अगर आज के दिन एक ईमानदार सच्ची छवि का मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी जो चल रहे हैं, फ़िलहाल मौके पे हैं, इनके अंदर हमें छवि दिखती है कि ये किसान के हित की बात करेंगे, ये चोरों को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस उम्मीद के सिर्फ तो चल रहे हैं ना, जीना है तो किसी के सहारे और मरना है तो फिर अब समझते ही। जी। तो इसलिए आज, लेकिन ये ज़रूर मान के चलो, सहारा केवल सहारा होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सहारे के सहारे मत जियो जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखना चाहिए हमेशा। ठीक है ना जी? जी जी। और यही काम आएगा। तो अभी अब यहाँ पर हम अपनी बातचीत समाप्त करते हैं, और किसानों को, किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो सरकार से भी आप क्या निवेदन करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मैं तो नम्र निवेदन करूँगा, कोई भी किसान पराली जलाने का कार्य ना करे। जी। उससे मित्र कीट का नुकसान, पर्यावरण, क्वालिटी ऑफ सॉइल का नुकसान, और ये वर्तमान जो ये मौसम विभाग की जो चेतावनियां हमें आ रही हैं, जी जी इसमें जनजीवन का नुकसान, एक्सीडेंट होते हैं, जी। रोड पे मरने वाले सारे हमारे बच्चे मान लेंगे, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर दिल्ली है तो हमारी राजधानी है, अगर दिल्ली के अंदर नुकसान है तो दिल्ली के अंदर कौन बैठा है? वो भी हमारे बहन भाई बैठे हैं। हमको सबके भले के लिए एक प्रण लेना चाहिए कि हम पराली नहीं जलाएंगे, और सरकार के साथ कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा। लेकिन सरकार को नज़र किसान पे ये रखनी चाहिए, मेहर की नज़र रखे। जी। मेहर की नज़र के बिना टकराव की नज़र को छोड़ के, टकराव किसान के लिए भी नुकसानदायक, टकराव सरकार के लिए नुकसानदायक, टकराव आम जनता के लिए भी नुकसानदायक, टकराव में कभी फ़ायदा तो मिला नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन किसानों से भी करूंगा, और सरकार से भी यही निवेदन करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी से, किसान की दशा को वो किसान हैं, देख भी रहे हैं और उन्होंने देखा भी है। और मैं यही कहूँगा कि किसान को अपने गले लगाने का काम करे सरकार। किसान आज के वक्त रियली सच्चाई है कि परेशानी में है। जी। तो जैसे कि अभी हमने गुरप्रीत सिंह संधू जी जब बात की है, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं पराली जलाने के खिलाफ हूँ, लेकिन सरकार से भी उन्होंने निवेदन किया है कि सरकार भी उनकी मदद करे। जितने भी किसान भाई पराली जला रहे हैं, उन्हें 1000 से कुछ भी नहीं हो पाता। सरकार से निवेदन उन्होंने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद की जाए, ताकि वो पराली, ऐसे साधनों की व्यवस्था की जाए जिससे जो पराली जलाई जाती है या फिर गांठें बनाई जाती हैं, वो उनकी ज़मीन के अंदर ही कुतरा बनकर या फिर खाद का काम करे, जिससे कीटनाशक जो भी कीट पतंग है वो भी ना मरे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। मैं गुलशन और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़।